नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, आज तारीख है 8 दिसंबर 2024, संडे का दिन है और सप्ताह का शेयर में वीकली शेयर स्विंग कॉल्स लेकर आपके सामने हाजिर हूं। इस सप्ताह में 3 शेयर सेलेक्ट किया है, 2 नहीं 3, हर बार 2 देता हूं, इस बार 3 सेलेक्ट है। और पिछले जो 2 कॉल्स मैंने दिए आप लोगों को, वो दोनों के जबरदस्त मोमेंट आया। एक ने तो सर्किट पे सर्किट ही लगाते चला गया, माधव कॉपर, और एक जुआरी एग्रो, उसने भी टारगेट दे दिया। उम्मीद है उन दोनों में आपने पैसा बुक किया होगा, प्रॉफिट बुक किया होगा, नहीं किया होगा तो आपकी मर्जी। इस सप्ताह 3 शेयर है। आप मेरे आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं, आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और आर के ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल को। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजेंगे, आपको बाय डिफॉल्ट लिंक चला जाएगा। आप वहाँ पे डेली मार्केट में, लाइव मार्केट में कॉल्स प्राप्त करते हैं, एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहते हैं। तो आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो चलिए, सप्ताह का जो 3 शेयर में स्विंग कॉल्स लेकर आया हूँ, इसमें कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दूंगा। डिस्क्लेमर आपने पढ़ ही लिया होगा शुरुआत में। और अगर आप ट्रेड या पोजीशन बनाते हैं तो आप अपने रिस्क पे बनाएं। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों सेलेक्ट किया है ये शेयर में, इससे क्या खास बात है जो सप्ताह का शेयर में स्टॉक को सेलेक्ट किया है। तो आपके सामने स्टॉक दिख रहा है टाइम टेक्नो प्लस, इसको भूल जाइए। इसको तो मैंने 50 से 60 के बीच में रिकमेंड किया हुआ था, ये 485 हो गया। ओनली 50 to 60 रुपीज पे था तब इसको देखा था। खैर, इसको हटाइए। तो जो पहला शेयर मैंने लेके आया हूं आपके सामने में, उसका नाम है, बस मैं कॉपी रख लूं आगे में जी, बहुत ही छोटे प्राइस का स्टॉक है, उमंग डेयरीज। क्या नाम है? उमंग डेयरीज। पहला स्टॉक्स उमंग डेयरीज। चलिए, हम लोग उमंग डेयरीज के डेली के चार्ट पर आ गए, और आपने देखा होगा कि उमंग डेयरीज में एक मूवमेंट आया है, 20% की तेजी, और ये तेजी ही इसके लिए काफी है। क्यों पता है? कि स्टॉक जो है एक कंसोलिडेट कर रहा था। देखिए कितने महीने से, ये लगभग अक्टूबर, पूरा अक्टूबर निकाल दिया, फिर पूरा नवंबर निकाल दिया, और ये दिसंबर में ब्रेकआउट हुआ, और वो भी लगभग शुरुआत में ही ब्रेकआउट हो गया। यानी कि आप समझिए कि 7 तारीख 8 तारीख हुआ तो 6 तारीख को ब्रेकआउट किया, तो 2 महीना का ये ब्रेकआउट है। अब चूंकि ये 2 महीने का ब्रेकआउट है तो स्ट्रेंथ लेके गया है, और आपने देखा कि अभी एफआई या डीआई का खरीदारी भी हुआ है, और ये दूध से रिलेटेड, डेयरी से रिलेटेड कंपनी, और इसकी डिमांड हमेशा रहती है। ऐसा प्रोडक्ट है जिसका डिमांड हमेशा रहता है। अब यहाँ पे एक तो रीजन क्या हुआ कि ये 2 मंथ का ब्रेकआउट कर रहा है। क्लियर हो गया? पहली बात है। अब मंथली ब्रेकआउट बहुत बड़ा ब्रेकआउट होता है। आपने मेरा वीडियोस भी देखा होगा, अगर एजुकेशनल वाले सब, मैंने बताया कि किस तरह से स्टॉक को देखना चाहिए, उस सारे चीज़ों को मैंने पैरामीटर को समझाया। तो आप देखिए यहाँ 2 मंथ का ब्रेकआउट ये मंथली चार्ट पर है। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं थोड़ा सा डेली के चार्ट पे। तो डेली के चार्ट पे आप देखिए एक साइडवेज पैटर्न था, उस साइडवेज पैटर्न का एक रेंज बना था 80 रुपए, नीचे का कितना था 80 रुपीज, और ऊपर का 100 रुपीज। ये 20 पॉइंट की रेंज में फंस गया था। कितने पॉइंट के रेंज में? 20 पॉइंट के रेंज में ये फंसा हुआ था। क्लियर है? 20 पॉइंट का छोटा सा रेंज बना लिया, उसी में ऊपर नीचे करता रहा। इसके साथ ही अगर आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना जानते हैं, बढ़िया से समझते हैं, ट्रेंड लाइन का पावर को समझते हैं, तो आप देखे होंगे कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस एरिया को ये ब्रेकआउट करके ऊपर गया है। तो यानी कि हर पैरामीटर पर ये बढ़िया है। आप इंडिकेटर लगाते हैं तो आप इंडिकेटर देखिए, आरएसआई है। अगर आप इसका मंथली चार्ट पर आरएसआई देखेंगे तो अभी जस्ट ब्रेकआउट किया है ऊपर की तरफ में। और दूसरा ये मोमेंटम इंडिकेटर है नीचे। आपने मेरा मोमेंटम इंडिकेटर वाला स्ट्रेटेजी देखा है इंट्राडे के लिए, आप यहाँ पे देखिए वो बिल्कुल जीरो लाइन के ऊपर में सस्टेन कर रहा है बहुत अच्छे से, वो भी मंथली चार्ट पे। और अगर डेली चार्ट पे देखें तो ये जीरो लाइन से ही ऊपर गया, यानी इंडिकेटर वाइज देखा जाए तो ये बहुत ही पॉजिटिव है। अगर आप मूविंग एवरेज यूज करते हैं तो मैं आपको मूविंग एवरेज पे दिखा देता हूं। जैसे कि चलिए मैं बहुत कुछ मूविंग एवरेज लगा देता हूं, ईएमए लगा देता हूं, और ईएमए लगा दिया। इसको सिंगल हटा देता हूं, आपको मैं 2-3 ईएमए दिखा देता हूं। ठीक है? आपने मेरा 30 ईएमए का स्ट्रेटेजी भी देखा होगा, 1:4 रिस्क रिवार्ड वाला। आपने उसको नहीं देखा है तो जरूर देखिए, और काफी जबरदस्त स्ट्रेटेजी। ये देखिए मैं मूविंग एवरेज लगा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है? और मूविंग एवरेज को अभी जो आप सिचुएशन देख रहे हैं, ये मूविंग एवरेज ये है हमारा 9 और 26 का। तो 9 और 26 के ऊपर तो ये ऑलरेडी सस्टेन कर रहा है, ब्रेकआउट हुआ, क्लोज किया है ना, क्रॉसओवर किया। ये बॉक्स हटाता हूं तो नजर आएगा। तो 9 और 26 के ऊपर तो ऑलरेडी चला गया, क्रॉसओवर हो चुका है ऑलरेडी। तो पहला जो मूविंग एवरेज है, फास्ट है, वो तो हमें इंडिकेट कर रहा है। इसके ऊपर जो स्ट्रेंथ और आएगा, तो अब इसको हम बदल देते हैं। 9, 26 के अलावा हम कर देते हैं 50 और 100। ठीक है?
या आप समझिए यहाँ 26 ऊपर कर दिया और 50 यहाँ कर देते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। अब यहाँ देखें तो उसके ऊपर भी ये ट्रेड कर रहा है, तो 9 के ऊपर चला गया, 26 के ऊपर चला गया, 50 के ऊपर चला गया, फिर इसके ऊपर और चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं 50 तो है ही, 50 के ऊपर ऑलरेडी, तो हम लिख देते हैं 100 और 200, ठीक है, दोनों के ऊपर। यानी ऐसा कोई भी मूविंग एवरेज, ऐसा कोई भी ईएमए नहीं बचा जो इसको रोक सके, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। तो टेक्निकल चार्ट से तो ब्रेकआउट आया ही आया है, लेकिन अगर आप इंडिकेटर फॉलो करते हो तो इंडिकेटर वाले चार्ट पे भी अच्छा ब्रेकआउट आया है उमंग डेयरीज में, इसलिए इसका पहला सिलेक्शन मैंने इसको किया है। तो मेरे लिए जो इसमें खरीदारी का लेवल बनता है वीकली चार्ट, ये सप्ताह का शेयर है, ये ऐसा नहीं कि पूरा लेके एकदम बैठ गए और ऐसा विचार रख के कि मार्केट को मैंने गर्दन से पकड़ा, ऐसा नहीं करना है। प्रॉफिट बने तो जरूर बुक करिए, है ना, ऐसा नहीं मार्केट को गर्दन से पकड़ने की कोशिश नहीं करना है। 108 रुपए के ऊपर इसकी खरीदारी बनती है बाय अब 108 रुपीज, और जो स्टॉप लॉस होगा वो 92 रुपीज का लेके चलेंगे, 92 का। और इस कंडीशन से जो पहला टारगेट होगा वो हमारा हो जाएगा 124 रुपए 124 का, और दूसरा 140 का। बड़े बड़े टारगेट निकल के आ रहे हैं इसमें। 108 के ऊपर खरीदना है और 92 का स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट 124 से 140 का रहेगा। पहला स्टॉक है उमंग डेयरीज। टेक्निकल चार्ट पर सिलेक्शन हुआ है, ये आपको समझ में आ गया है, तो आप भी अपना स्टॉक्स निकालिए और देखिए कि आपके लिए कौन सा स्टॉक्स रडार पर आ रहा है। ये पहला स्टॉक हो गया। दूसरा स्टॉक्स में मैं बता रहा हूँ, उसका नाम है वंडर इलेक्ट्रिकल्स। जबरदस्त स्टॉक था, पहले थोड़ा महंगा था, थोड़ा सस्ता हो गया है प्राइस वाइज। क्यों? क्योंकि ये इसने स्प्लिट किया अपने आप को, ठीक है, स्प्लिट किया। ये पहले 1500-1600 का भाव पे था, अभी वो 158 दिख रहा होगा, है ना, 158 दिख रहा है। रीजन क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसने स्प्लिट किया अपने आप को, स्प्लिट किया है तो उस हिसाब से ये कम हो गया। लेकिन ये स्टॉक पोटेंशियल वाला स्टॉक है, ये स्टॉक पोटेंशियल स्टॉक है, बहुत ही जबरदस्त स्टॉक्स है, बहुत ही जबरदस्त इसका चार्ट है, इस वजह से इसको सेलेक्ट किया हुआ है। लेकिन पहले हम थोड़ा एनालिसिस करके आपको बताते हैं। अब आप भूल जाइए 1500-1600 था, ये भूल जाइए। अब आपके पास जो प्राइस है वही प्राइस है, जो है वही देख, उसी के हिसाब से लिए। एक रेंज में था, एक रेंज को ब्रेकआउट कर दिया, कंसोलिडेशन एरिया का समय इसका खत्म हो गया। क्लियर हो गया? डेली के चार्ट पे बात समझते जाइए, डेली के चार्ट पे कंसोलिडेशन एरिया का बात खत्म हो गया, ठीक है। अब आता हूं, इसको वीकली चार्ट पे कन्वर्ट कर देते हैं और वीकली चार्ट पर लेकर आते हैं। ये देखिए वीकली चार्ट, तो वीकली चार्ट पे अगर आप देखें तो जो इसका लगभग ऑल टाइम हाई है उसके आसपास ही है। ऑल टाइम हाई से वो नीचे आया 120, और जो ऑल टाइम हाई है 167 है, ठीक उसके आसपास पहुंचने का वापस से कोशिश कर रहा है। हाई 162 का आसपास लगा दिया था लास्ट फ्राइडे को, और क्लोजिंग भी उसके नजदीक किया 158, यानी पोटेंशियल रखा है। स्टॉक इतना ऊपर जाने के बाद भी अपने आप को होल्ड कर रहा है, इसका पोटेंशियल रखे हुआ है। अभी इसका मंथली चार्ट करते हैं वापस से। मंथली चार्ट किया तो देख रहे हैं कि ये मंथली चार्ट पे ये जो सितंबर मंथ का रेजिस्टेंस था, हाई प्राइस 156 रुपए के आसपास का, उसको ये ब्रेकआउट कर चुका है। अक्टूबर का जो क्लोजिंग था ये उसके ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। अक्टूबर का क्लोजिंग 162 के आसपास था, हाई प्राइस उसके आसपास 158, यानी सितंबर अक्टूबर तो हो गया। अब हमें निपटाना है सिर्फ अक्टूबर वाला, और ये नवंबर वाला, इसका भी निपटान हो जाएगा। लेकिन कब होगा ये थोड़ा समझते हैं। अभी हम थोड़ा इंडिकेटर देख लेते हैं, और इंडिकेटर हम अभी इसको देखेंगे बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे। मंथली चार्ट पे आरएसआई हमारा काफी पॉजिटिव है। अगर आप ईएमए लगाते हैं, मैं डायरेक्ट लगा देता हूं आपका वो ईएमए जो अभी हम लोगों ने प्लॉट किया था, वापस से लाता हूं। ईएमए यहाँ पर होगा, ये कौन सा है, यहाँ होगा, एक आपने 100-200 वाला, ठीक है, 100-200 ये सब तो आप तो देखा ही। मेरा मोमेंटम इंडिकेटर, स्ट्रेटेजी 35 लोगों सब तो देखा ही। अब ये दो मूविंग एवरेज मैंने प्लॉट कर दिया, 100 और 200 का। अब ये आपको अभी नजर नहीं आ रहा होगा। क्यों नजर नहीं आ रहा है ना, हाईलाइट किया नहीं किया गया, छूट गया, हाईलाइट तो है ईएमए क्रॉस। चलिए हम चेक करते हैं कहीं ये ऊपर तो नहीं है, ये आई नहीं, अच्छा अभी बना ही नहीं। इसके हिसाब से ये कह रहा है कि बना ही नहीं, लेकिन ये गलत है, बना है। इस पर कंप्लीट वो चार्ट नहीं आ रहा है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। वो बन चुका है तो हम इसको छोटा कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम इस पर छोटे चलेंगे, 35 से स्टार्ट कर लेंगे, पॉजिटिव है। 35 की जगह हम चेंज कर देते हैं, 50 कर देते हैं, पॉजिटिव है। यहाँ पे हम 100 कर देते हैं तो वो गायब हो जाएगा। 100 नहीं कह रहा है, अभी 100 दे तो हुआ ही नहीं है, एक्चुअली हो चुका है। स्प्लिट होने के बाद इसका कंप्लीट चार्ट यहाँ पर नहीं आया, इसलिए ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। तो आप उम्मीद है आप समझ रहे होंगे बात को। तो मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है,
इंडिकेटर हमारा पॉजिटिव है। लीडिंग इंडिकेटर जो हमारा MACD होता है, आप MACD लगा लीजिए, MACD इंडिकेटर, MACD ये ऑलरेडी क्रॉसओवर हो चुका है, काफी ज्यादा मूवमेंट में है, तो इस वजह से वंडर इलेक्ट्रिकल्स को मैंने सेलेक्ट किया है सप्ताह का शेयर में सेकेंड स्टॉक। मैंने कहा मैं 3 स्टॉक्स बताऊंगा, तो इसको खरीदारी का जो मेरा लेवल आ रहा है वो आएगा वंडर इलेक्ट्रिकल 165 के ऊपर, 165 रुपए के ऊपर खरीदारी बनता है, और जो स्टॉप लॉस बनेगा इस कंडीशन में 150 रुपए 150 का लेके चलेंगे, और जो टारगेट होगा पहला वो 180 180 रुपए का, दूसरा 195 195 रुपए का रहेगा सप्ताह का शेयर। और जो स्टॉप लॉस होता है ना दोस्तों, वो क्लोजिंग बेसिस पे लगाना चाहिए, हमेशा याद रखिए क्लोजिंग बेसिस, यानी कि प्राइस उसके नीचे 3:15 तक, यानी कि 3:15 PM तक उसके नीचे क्लोज हो जाता है तो ही हम समझेंगे कि एसएल हुआ। अदरवाइज अगर वो टच करके वापस ऊपर सस्टेन करने लग जाए तो हम मान के चलते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस अभी भी जिंदा है। क्लोजिंग बेसिस का ये फॉर्मूला है, तरीका है, ठीक है। अब बात है तीसरा स्टॉक्स की तरफ, है ना, कि तीसरा स्टॉक कौन सा है। तो चलिए तीसरा स्टॉक्स भी लेकर आता हूं आपके सामने में, और तीसरा स्टॉक्स का नाम है आपके लिए ठंडा से रिलेटेड जरूरी है वो स्टॉक, और वो है शीला फोम। कौन सा स्टॉक? शीला फोम। क्या करती है? मैट्रेस वगैरह बनाती है ना, कुशन वगैरह बनाती है शीला फोम, काफी नामी गिरामी कंपनी है, सारे लोग जानते हैं ना। स्लीप वेल इसी का आता है, स्लीप वेल मैट्रेस जो है इसी का आता है, आराम से सोइए, चैन से सोइए। तो शीला फोम, पहले तो आप देखिए नीचे कमाल करता हुआ वॉल्यूम ब्रेकआउट, आप देखिए अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर का शुरुआत, इतना वॉल्यूम इसको फर्स्ट टाइम जनरेट हुआ है, पूरा का पूरा वॉल्यूम तोड़ दिया, यानी कि जबरदस्त इसमें एंट्री हो रही है लोगों की, बड़े बड़े लोगों की हो रही होगी। तो एक वॉल्यूम ब्रेकआउट हो गया। चलिए अब थोड़ा हम इसको यहां से इस ट्रेंड लाइन को उठा के यहां ले आते हैं, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, और वो भी पुल बैक, क्या कहते हैं इसको? पुल बैक, है ना। देखिए ये ऊपर गया, पुल हुआ नीचे, अब फिर बैक, पुल बैक, है ना। कुछ लोग उसको बाउंस बैक भी बोल सकते हैं। तो ये पुल बैक हुआ, यानी कि ये एरिया बोल रहा है कि भाई साहब बहुत अच्छा सपोर्ट बन गया है। कौन सा एरिया बन गया सपोर्ट? तो जहां से उसने रैली पुल बैक में किया, ये एरिया 850 के आसपास का पकड़ लीजिए, ये एरिया कहता है भैया सपोर्ट अच्छा बन चुका है, और वहीं से ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। नीचे से देखिएगा एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का भी इसने ब्रेकआउट किया है शॉर्ट टर्म में। आप देखिए यहाँ पर इसने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया था, उस पैटर्न का भी इसने ब्रेकआउट किया, और वो ऐसे ही नहीं बना था, वो एक रेजिस्टेंस एरिया था। ये देखिए ये रेजिस्टेंस एरिया था इसका, ठीक है। इसके ऊपर ये नहीं जा रहा था, नहीं जा रहा था, नहीं जा रहा था, गिर जा रहा था, यहाँ से भी गिर गया, और उसी एरिया को यहाँ पे देखिए आके क्लेम किया था, दिख रहा है। ये पहले ये सपोर्ट था, नीचे आने पे ये रेजिस्टेंस बन गया, नीचे आ गया, यहाँ से फिर वो रेजिस्टेंस क्लेम हुआ, फिर रेजिस्टेंस क्लेम हुआ, गिरता गया, फिर रेजिस्टेंस क्लेम हुआ, लेकिन इस बार उस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, यानी कि जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था डेली के टाइम फ्रेम पे वो भी इसका ब्रेकआउट हो गया। अच्छा, इसके अलावा आप मंथली चार्ट पर अगर इसको शिफ्ट करके देखते हैं तो आप मंथली चार्ट में भी ब्रेकआउट पाएंगे कि भाई हमारा जो प्रीवियस मंथ का रेजिस्टेंस था वो भी ब्रेकआउट हो चुका है, यानी कि स्टॉक जबरदस्त मूवमेंट में चल रहा है शीला फोम। इंडिकेटर लगा लें तो सारे पॉजिटिव नजर आएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई भी ईएमए प्लॉट कर लीजिए, और अगर आप बड़ा डायरेक्ट सबसे बड़ा ईएमए लगा दीजिए 100 200 का, तो क्या देख रहे हैं कि जो आपका 100 वाला ईएमए उसको तो ये क्लेम कर लिया, अब इसके लिए टारगेट बचता है 200 ईएमए का। बात समझ रहे हैं? इंडिकेटर क्या बोल रहा है कि भाई अब इसके पास अंतिम तो वही है 200 वाला, दूसरा तो है ही नहीं। तो शीला फोम तीसरा और फाइनल स्टॉक होगा, इसको खरीदारी बनती है। दो तरीके से आप इसमें खरीद सकते हैं कि ये अगर मान लीजिए वापस नीचे आ जाता है यहाँ इस एरिया पर, तो एक खरीदारी यहाँ के आसपास में बनता है, ये जो एरिया, इसलिए इसको मैं रेंज देने की आपको कोशिश करता हूँ कि अगर यहाँ से बाउंस होता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपके लिए एक रेंज निकल के आता है, वो 900 से लेके 905 रुपए का रेंज बनेगा ये। और अगर ये थोड़ा सा सपोर्ट लेके नीचे आ जाए, इस एरिया पर आ जाए 885 तो ये और अच्छी बात है, यहाँ पर हमें फिर वो एरिया देखने को मिलेगा 875-80 के आसपास, आप वहां पे भी एक एंट्री का चांस ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले मेरा रेंज अभी यही रहेगा कि 900 से 905 के बीच में लेना है, उसके ऊपर लेना है, और जो स्टॉप लॉस रहेगा इस कंडीशन में वो 870 का रहेगा, 870। अब जो लोग नीचे आने पे खरीद रहे हैं तो उसके लिए तो स्टॉप लॉस नीचे हो जाएगा, वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए, 840 850 रख के चलिएगा अगर 870 के आसपास आपको मिलता है तो। अदरवाइज ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ये एंट्री प्राइस होगा, और इस कंडीशन से जो टारगेट बनेगा वो 900 रुपए 900, और दूसरा 930 ये होगा 930 पहला टारगेट, और दूसरा 960 के आसपास का, यानी कि 960 रुपए के आसपास का ये टारगेट रहेगा शीला फोम में। तो 3 स्टॉक्स मैंने आपको दिया, शीला फोम दिया, दूसरा वंडर इलेक्ट्रिकल दिया, और तीसरा उमंग डेयरीज दिया। ये तीनों स्टॉक्स सप्ताह का शेयर, वीकली शेयर जो सोमवार से स्टार्ट हो रहा है 9 दिसंबर से, उसके लिए।
पसंद आया दोस्तों जरूर फीडबैक करें, और पिछले किस स्टॉक्स में आपने प्रॉफिट बनाया है मेरे सप्ताह के शेयर वाले में जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। आपका कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, फिर से अगर आप मेरे आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए, तो मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी लिख के भेज दीजिए, आपको बाय डिफॉल्ट लिंक चला जाएगा, आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।